जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट या कह लीजिए महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में से समझेंगे कि टीआरपी क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, तथा न्यूज चैनल होता है, कोई भी चैनल हो, या आपको डीडी फ्री डिश पर फ्री में न्यूज दिखाकर पैसे कैसे कमाते हैं। बात समझे कि फ्री में आपको न्यूज दिखाते हैं, उसके बाद ये लोग पैसे कहां से पाते हैं, कौन इनको पैसे देता है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर टीआरपी जो होती है ये क्या होती है। टीआरपी मतलब सिंपल होता है रेटिंग। क्या रेटिंग कि कौन सा चैनल कितने नंबर पर है, या कौन सा चैनल सबसे टॉप रैंक पर है, फिर उसके बाद कौन सा है सबसे नीचे, कौन से रैंक समझ रहे हैं, ये फर्स्ट रैंक पर है, सेकंड रैंक पर, थर्ड रैंक पर। यही चीज बताती है टीआरपी। जिसकी टीआरपी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे टॉप क्लास का चैनल होगा, जिसकी टीआरपी सबसे कम होगी वो सबसे कम क्लास का चैनल होगा। टीआरपी मतलब कौन सा चैनल ज्यादा देखा जाता है। जिसकी टीआरपी ज्यादा मतलब ये चैनल ज्यादा देखा जाता है, जिसकी टीआरपी कम मतलब ये चैनल कम देखा जाता है। तो ये क्यों निकाला जाता है? इसी के आधार पर इन लोगों को मिलता है प्रमोशन। इसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप कोई न्यूज देखते हैं तो उसमें न्यूज वाले आपको सिर्फ 6 घंटे, 24 घंटे में 6 घंटे न्यूज दिखाएंगे, 18 घंटे अपने चैनल पर प्रमोशन दिखाते रहते हैं, फर्जी का प्रचार दिखाते रहते हैं। जैसे फेयर एंड लवली प्रचार, वेदांता क्लासेस का प्रचार, इसी प्रकार के प्रचार दिखाते रहते हैं। तो ये सिंपल सी बात इतनी हुई कि मान लीजिए जिसकी टीआरपी जो सबसे ज्यादा टीआरपी होती है वो एक सेकंड का 6,000 रुपए चार्ज करता है। कितना? 6,000। हाँ, 6,000 रुपए पर वीक का चार्ज करता है। पर वीक मतलब एक सेकंड का अगर आपका प्रमोशन करेंगे तो 6,000 रुपए आपसे वो ले लेंगे। बात समझे? 6,000 रुपए ले लेंगे एक हफ्ते के लिए, वो भी साल भर के लिए, केवल एक हफ्ते के लिए। इसी प्रकार जिसकी टीआरपी कम होती है वो एक सेकंड के लिए 1,000 रुपए लेते हैं पर वीक के लिए। बात समझे? जिसकी टीआरपी ज्यादा वो 6,000, जिसकी टीआरपी कम वो 1,000 रुपए आपसे लेगा। अब ये इतना मिलेगा। 18 घंटे प्रचार रेगुलर दिखाते हैं। भी मैं टोटल कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कैसे जो है करोड़ों रुपए कमाते हैं, कितने 100 करोड़ रुपए कमाते हैं। जैसे सिंपल सी बात समझिएगा कि किसी भी न्यूज को कवर करने में इन लोगों का लगभग 20,000 रुपए आ जाता है, क्योंकि वहां तक जाएंगे, किराया, आने का भाड़ा, पूरा सब सिस्टम वहां पर इन लोगों को लगाना पड़ता है। कि कहीं भी जाएंगे वहां पे होटल, रहने, खाने, पूरा सिस्टम इन लोगों का बहुत वहां खर्चा, सुविधाएं होती हैं न्यूज वालों के लिए। उसके बाद में उसको एडिटिंग की टीम बैठानी पड़ती है, फिर एक एंकर होता है बोलने के लिए, जो न्यूज को बोलता है उसको अलग से पैसा। मतलब एक न्यूज को अमूमन कवर करने में इन लोगों को लगभग 20,000 रुपए जो है खर्च करना पड़ता है। अब इसी हिसाब से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो लगभग इनके 100, 150, 200 करोड़ रुपए साल में ये लोग खर्च करते हैं न्यूज को कवर करने में। इतना लगता नहीं, कैलकुलेट करके बता दिया जाए। मान लीजिए कि 20,000 रुपए पर डे एक न्यूज का लगा। अगर इन लोगों ने 100 न्यूज पर डे कवर किया, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आपका आ गया 20, 3 और 2, 5 जीरो, या आपका आ गया 20 लाख रुपए पर डे। अब इसको आप 365 से गुणा कर दीजिए। 365 से आसान नहीं होगा, 400 से गुणा कर दीजिए, तब भी उतना ही लगभग आएगा। 400 से 4 दूनी 8 और 2 जीरो इसमें, 2 2 4 5 2 7, 1 2 3 4 5 6 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 करोड़ रुपए जो है लगभग इनका एक साल में खर्च हुआ। इससे ज्यादा क्या हुआ भैया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। सिंपल 8 करोड़ रुपए ये 20,000 रुपए एक न्यूज को कवर करने में लगा। इससे ज्यादा नहीं लगेगा, चाहे विदेश का न्यूज हो चाहे भारत का कोई भी न्यूज। आप मान लीजिए कि कभी भी गए तो वहां तक आए, तो उसके बाद में सब सैलरी वाली सब लेके 20,000 रुपए। 100 हुआ, हम इसको 200 मान लेते हैं कि पर डे 200 न्यूज कवर करना पड़ा, तभी 16 करोड़ रुपए ही इनका साल में लगा। ये आंकड़े आप लोग समझ गए? तब भी 16 करोड़ रुपए ही लगा। हम 1,000 इसको मान लीजिए, तब जाके 800 करोड़ रुपए हुआ। कितना? तब 800 करोड़ होता। लेकिन 1,000 पर डे न्यूज, 1,000 न्यूज कोई दिखाता है? बस वही ओवैसी को लाके बैठा देंगे 5,000 रुपए देकर, किसी को दूसरे को लाके बैठा देंगे, वहां 2 लोगों को बैठा देंगे, वो बोल देगा दूसरा, वो बोल देगा दूसरा, उसी पे टक्कर शुरू। सब देख रहे हैं, मजा ओहो आ रहा है। बस उल्टा सीधा, जैसे एक मुसलमान को लाके बैठाएंगे, एक हिंदू को, वो मुसलमान की गौमूत्र पीना और ससुरा गौमूत्र पी लिया, मतलब उल्टा सीधा इधर उधर बोलेंगे और लोगों को मजा आएगा। अरे हिंदू को बोला, मुसलमान को बोला, बस उस चैनल को देखते रहेंगे। पर ये अमूमन खर्चा जोड़ा जाता है, लेकिन इतना लोगों को लगता नहीं है, आप लोग जान लीजिए।
अब जोड़ते हैं कि कमाई कहां से होती है। 8 करोड़ रुपए टोटल हुआ, 50 करोड़ धर लीजिए, एक मतलब 1 अरब रुपए धर लीजिए, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। उसके बाद में अब हम समझते हैं कि एक न्यूज चैनल वाला 24 घंटे में 6 घंटे न्यूज दिखाएगा, 18 घंटे आपको प्रचार दिखाएगा। अब कभी भी कोई प्लान बनाइए, सबसे लो क्वालिटी वाला लेके आप बनाइए, कभी भी कोई प्लान बनाइए सबसे लो क्वालिटी वाला। तो 18 घंटे आपको प्रचार दिखाया, 1 सेकंड में उसने 1000 रुपए, सबसे एक कम वाला है क्योंकि जिसकी टीआरपी अच्छी वो ज्यादा कमाएगा। 1 सेकंड में 1000 रुपए कमाया, तो इसका मतलब इसका 60 से गुणा कर दीजिए, 60,000 रुपए 1 मिनट में कमाया उसने, 60,000 रुपए 1 मिनट में कमाया। फिर इसको 60 से गुणा कीजिए, 3,60,000 रुपए, 3,60,000 रुपए 1 घंटे में कमाया। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,60,000 रुपए 1 घंटे में कमाया। इसको 18 से गुणा कर दीजिए, 18, तो 18 से भी गुणा करेंगे आप इसको 20 से, 18 चलिए 18 से मान लेते हैं, 18 से मान लीजिए, तो 18 नहीं 10, 18 का 9, 18, 18, 10, 28, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 28 लाख रुपए एक दिन में इन्होंने कमाया। कितना? 28 लाख रुपए एक दिन में कमाया। अब ये आपका हो गया लगभग 28 लाख एक दिन में। अब इसको आप 365 से गुणा करवा दीजिए, 365 से गुणा करवा दीजिए, ये कितना होगा आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, लगभग 400 करोड़ रुपए आएगा। 400 करोड़ रुपए इनका, इन लोगों का निकल के आता है। कब? जब ये लोग 1000 सबसे कम रेटिंग वाले चैनल वाले जो है जब प्रचार दिखाएंगे। लेकिन कब? अगर जो यही पर ये हाईएस्ट रेटिंग 2400 करोड़ रुपए, मतलब 8 करोड़ खर्च करके 400 करोड़ कमा लेना साल में, क्या बेवकूफी थोड़ी है, बहुत अच्छी बात है। 2400 करोड़ जो कमाते हैं उनका सोचिए, मतलब इससे कम तो नहीं होगा। उसके बाद में अलग से रुपए कमाते हैं उसका, और स्पॉन्सरशिप का, प्रमोशनशिप का, और पावर्ड बाई का, ये सब पूरा रुपया, मतलब एक न्यूज को कवर करने में जितना एक्सपेंस लगा वो अगर कोई वाहन कर लेता है तो पावर्ड बाई, मतलब वो सिस्टम मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि स्पॉन्सरशिप क्या होती है, पावर्ड बाई, को पावर्ड बाई, सारी चीजें क्या होती हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मन करेगा तो देख लीजिएगा। उसका पैसा ये लोग अलग से पा जाते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आप लोगों को समझ में आई। अब हम बात कर लेते हैं कि टीआरपी कैसे डिसाइड की जाती है, कौन बताता है टीआरपी। तो भारत में जो टीआरपी बताता है वो बार्क नामक का है, BARC, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये जो है डिसाइड करती है कि किसकी टीआरपी ज्यादा है, किसकी टीआरपी कम है। बात समझे? BARC ही डिसाइड करती है किसकी टीआरपी ज्यादा है, किसकी टीआरपी कम है। इसके बाद में ये BARC जो है ये कैसे पता करती है कि टीआरपी ज्यादा है कि टीआरपी कम है। तो इसके लिए एक कंपनी है हंसा रिसर्च, HANSARESEARCH, हंसा रिसर्च। इसने एक मशीन कह लीजिए, पीपल मीटर जिसका नाम होता है, पीपल मीटर, PEOPLE, पीपल, METER, पीपल मीटर नाम की एक मशीन होती है जो आप डीडी फ्री डिश का जो सेटअप बॉक्स नहीं होता है उसी में लगा होता है। डीडी फ्री डिश का या कोई भी चैनल हो, मतलब कोई भी डिश हो, टाटा स्काई, डीडी फ्री डिश, एयरटेल, उसका जो सेटअप बॉक्स होता है उसमें लगा होता है। अब क्या सभी के सेटअप बॉक्स में लगा पाना पॉसिबल है? नहीं है। तो ये सिर्फ 44,000 लोगों के सेटअप बॉक्स में लगाया गया है। हंसा रिसर्च नामक कंपनी ने लगाया है। ये BRC, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल द्वारा इसको ठेका दिया गया था। आप कह लीजिए कि ठेका दिया गया था, पीपल मीटर नाम की मशीन लगाई गई थी। 44,000 कौन कौन लोग हैं? लोगों की मानसिकताओं को देखते हुए मीटर लगाए, जैसे कुछ शहरी एरिया में, कुछ ग्रामीण एरिया में, कुछ बॉयज हॉस्टल में, कुछ गर्ल्स हॉस्टल में, कुछ ऐसे जगह जहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ ऐसे जगह जहाँ पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब ये एक, मतलब पूरा भारत का एक अनुमानता कि ऐसे ऐसे लोगों, यहाँ ऐसे लोग होंगे, यहाँ ऐसे लोग होंगे, यहाँ ऐसे लोग होंगे। इसी प्रकार से ये 44,000 लगा दिया गया है। अब बात समझ लीजिए कि 44,000 लोग ही डिसाइड करते हैं कि किसकी टीआरपी ज्यादा जाएगी, किसकी टीआरपी कम जाएगी। ये 44,000 जो चैनल ज्यादा देखते हैं वही टीआरपी हाई है, वो कमाएगा कितना? 2400 करोड़। नहीं देखते हैं, कमाएगा कितना? 400 करोड़। सिंपल सी बात है, आप समझते हैं। अर्नब गोस्वामी वाला मामला आप लोगों ने सुना होगा, रिपब्लिक भारत के न्यूज एंकर हैं वो।
उनका मामला कि वो कंट्रोवर्सी में आ गए थे ना थोड़ा, तो उन्हें एक जो हंसा रिसर्च कंपनी का जो मेंबर थे, जब रिटायर हो गए थे, उन्होंने सोचा मुझसे क्या मतलब, हम बता देते हैं। तो रिपब्लिक भारत वालों ने इनको पैसा दे दिया, 10-20 2-4 करोड़ जो दिया होगा, उसके बाद इन्होंने बता दिया कि एक पीपल मीटर इनके यहाँ लगा हुआ है, बता दिया। वो जब जाके और वो इंग्लिश न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत का मतलब देखने लगे, पूरे 24 घंटा लगा के छोड़ देते थे। अब जब पूरे देश में 44,000 है, तो एक चैनल अगर 24 घंटे चल रहा है रिपब्लिक भारत किसी के पीपल मीटर द्वारा, तो रेटिंग में कितना इफेक्ट डाल देगा आप लोग सोच सकते हैं। टॉप रैंक पर आ गया था रिपब्लिक भारत। तो जब इस पर रिसर्च शुरू हुई कि इतनी जल्दी इतना ग्रो कैसे कर गया, तो पता चल गया कि एक मतलब चैनल है जो देख रहे हैं ज्यादा। उनके घर पहुंचा गया, जब टीम पहुंची BARC की, तो वहां पता लगा कि वो पूरे परिवार वाले जो थे वो इंग्लिश रिपब्लिक भारत 24 घंटा चला रहे थे, जबकि उनके घर में किसी को इंग्लिश भाषा आती ही नहीं थी। इसीलिए अर्नब गोस्वामी थोड़ा कंट्रोवर्सी में माने जाते हैं। तो इसी तरीके से लोग टीआरपी जो है, टीआरपी मायने रखती किसी के पैसा कमाने में, किसी के पैसा कम कमाने में, किसी न्यूज चैनल के, और फ्री में न्यूज दिखाकर आप लोगों से पैसा ऐसे ही ये लोग कमाते हैं। तो होप करता हूँ आप सभी सारी चीजें समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।